नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं वृश्चिक राशि के जातकों का मासिक राशिफल। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी की चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के गोचर की स्थिति के बारे में कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसे रहने वाली है। सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं, जो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को वो अपने उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वही बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह में अपने अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल को वो अपने मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की गोचर की स्थिति और इन ग्रह की स्थितियों का फेरबदल का मासिक राशिफल बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल महीने का राशिफल, मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूं ये चंद गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपने राशि और लग्न राशि और चंद्र राशि और प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी राशि स्वामी मंगल की बात कर लेते हैं, जो आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और मंगल जाकर बैठे हैं इस माह आपके चतुर्थ भाव में। शनि के साथ मंगल की युति हो रही है, शनि स्वग्रही है और सस महापुरुष योग बनाए हुए हैं और यहाँ शनि के साथ युति करके क्रांतिकारी योग का निर्माण कर रहे हैं। लग्नेश और सुकेश की ये युति आपके लग्न और भी पावरफुल बना रही है। इस समय आप अपने प्रभाव, अपनी एबिलिटी को लोगों के सामने अच्छे तरीके से रख सकेंगे, जिससे लोग आपसे अधिक प्रसिद्ध होंगे। समाज में आपका एक अलग स्थान रहेगा। घर में और परिवार में आपका मान सम्मान इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और भी बढ़ सकता है। इस समय आप स्ट्रांगली डिसीजन लेकर किसी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे। वही ये महीना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी आपकी मदद करेगा। इस समय आपके डिसीजन मेकिंग के द्वारा आप अपने रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ता लाएंगे और वर्क प्लेस पर भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय अगर आप मंगल से रिलेटिव कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वही मंगल आपकी यात्राओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराएगा। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और गुरु जाकर बैठे हैं आपके रोग भाव में। यहाँ पर गुरु का आपके रोग भाव में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, क्योंकि गुरु रोग भाव में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। गुरु एक सौम्य ग्रह है। गुरु जब सूर्य के साथ आकर बैठेंगे और सूर्य उच्च का है और गुरु और सूर्य का जब युति संबंध होगा तो आपको धन लाभ दिलाएगी। आपके काम में प्रमोशन अटका है तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ विशेष कार्यों के लिए आपको सराहा जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा। मेहनत के दम पर आप अपनी प्रतिभा को बताने में सफलता हासिल करेंगे। अच्छे परिणामों को भी प्राप्त करेंगे। वही इस समय आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करके बड़ी सफलता के योग बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय छात्रों को पढ़ाई में मन वांछित फल मिलेंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव की बात करूं तो पराक्रमेश और सुकेश है शनि, और शनि मंगल के साथ क्रांतिकारी योग बनाए हुए हैं। मंगल खुद एक भूमिपुत्र हैं, तो शुभ स्थान के हिसाब से शनि के रिजल्ट आपको शांतिकारी मिलने वाले हैं। इस समय आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग लेंगे। वर्क प्लेस पर भी आप तक
जो आपकी बात नहीं मान रहे थे, बॉस आपको हल्के में ले रहे थे, तो डेफिनेटली ये समय आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएगी। आप अपना प्रभाव फैलाने में सफलता होगी, आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपनी बात को सबके सामने रखेंगे और आपकी बातों को सराहा भी जाएगा। इस समय भूमि, भवन, वाहन सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। नए घर का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। माँ के साथ संबंध और अघोषित प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी और फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रांग नजर आएंगे। तो लग्नेश और सुकेश की जो युति है आपकी सुखों में वृद्धि करेगी, लग्जरी में वृद्धि करेगी। तो शनि के रिजल्ट आपको इस माह और भी अधिक बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सप्तम स्थान पर। आपके सप्तम में हैं शुक्र, और शुक्र 25 अप्रैल तक उच्च के होकर आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर शुक्र का पंचम भाव में उच्च का होना बहुत ही शानदार परिस्थितियां लाएगा। सप्तम भाव के हिसाब से अच्छा है। व्यापारिक वर्ग के लिए इस समय बहुत अच्छा है। आपने जो योजनाएं बनाई है उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। कुछ अटकी हुई योजनाएं हैं उससे भी आप लाभ कमाएंगे। परंतु शुक्र से रिलेटिव आप जो भी कार्य करते हैं या व्यापार करते हैं, चाहे कॉस्मेटिक का हो, चाहे पार्लर का हो, चाहे ट्रेवलिंग बिजनेस का हो, चाहे रेस्टोरेंट का हो, चाहे फूड बिजनेस का, चाहे होटल व्यवसाय हो, परफ्यूम का काम हो, सुनार का काम हो, चाहे कोई भी कार्य, फैशन डिजाइन का कार्य हो, फोटोग्राफी का कार्य हो, इस कला के क्षेत्र में, किसी भी तरह की कला के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस समय में स्ट्रांगली आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। आप अपने कार्य को एक ब्रांड लेवल पर ले जाएंगे। वहीं लाइफ पार्टनर से भी आपसे बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर विवाह योग्य है तो मनचाहा लाइफ पार्टनर दिखाई दे रहा है। आपके प्रेम विवाह की भी योग बन रहे हैं। लव रिलेशन में भी आप अपने मन की बात अपने प्रेमी या प्रेमिका को बोल पाएंगे। परिवार का भी पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। खर्चों में कमी आएगी। विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। वही विदेशों से भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय आप अपनी लग्जरी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और लग्जरियस आइटम पर आप खर्च भी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आप उन्नत रहेंगे तो आप ऐसे चीजों में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये समय आपकी मान सम्मान, प्रसिद्धि, पैसा और आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में सफलता हासिल कराएगा और आपको बहुत अच्छा सपोर्टिव ये समय रहेगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके लाभेश और अष्टमेश दोनों है बुध इस माह हो रहे हैं नीच के और वक्री भी हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि पंचम भाव में बुध आएंगे और यहाँ पर बुध शुक्र के साथ में युति करेंगे तो नीच भंगराजियों का निर्माण होगा। क्योंकि शुक्र हैं उच्च के और बुध के हैं नीच के, तो ये नीच भंग योग बनेगा और डेफिनेटली ये इस योग का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। बुध हालांकि वक्री हो रहे हैं और नीच के भी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट तो मैं नहीं कहूंगी पर खराब रिजल्ट भी नहीं बताऊंगी। आपको सामान्य मिलेगा बुध के प्रभाव। आप रूटीन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा और अति भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी से शेयर न करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। यात्राएं करते समय सावधानी रखें। आपके काम जैसे आप कर रहे हैं सामान्य तरीके से करते जाइए। रिस्की और नए कार्यों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। इस समय शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेंगे। अगर आप रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इस समय फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। कर्ज की स्थितियां अगर आप पर है तो सावधानी के साथ अपने खर्चों का निर्वहन करें। बजट देखकर चलें ताकि खर्च की स्थितियों से जल्दी ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बुध के रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेंगे, परंतु आपको सोच और समझकर कोई भी फैसला लेना होगा।
तब आगे बढ़ेंगे तो बुध के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य से चंद्रमा जो बदलते रहते हैं, इसीलिए आपको काम पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। पहले अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करें और फिर नए कार्यों की शुरुआत करें। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी। जो युवकियां नौकरी की तलाश में है तो उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। वही इस समय आप यात्राएं करते समय सावधानी जरूर रखें। आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा और परिवार भी नेक कार्यों में, समाज सेवा से संबंधित कार्यों में आपकी मदद करेगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। आपके कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आधे माह तक आपके पंचम भाव में बैठेंगे और 13 अप्रैल को वे आपके उच्च के होकर आपके रोग भाव में विराजमान हो जाएंगे। 13 अप्रैल तक का समय सूर्य के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्यदेव आपको नहीं दे पाएंगे। आप जो रूटीन में जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं को करते रहें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सूर्य उच्च के हो जाएंगे, गुरु के साथ युति करेंगे और बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होगी। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। वही डॉक्टर्स, फार्मेसी से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे और ऑर्डर्स मिल सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद रहेगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। तो सूर्य के रिजल्ट 13 अप्रैल के बाद आपको बहुत अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल।